हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स पे। आज का मेरा विषय है भावनाओं को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे काबू में रखा जाए। दोस्तों, जैसे ही हमारे शरीर के सातों चक्रों को संतुलन में रखना जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए, ठीक वैसे ही हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं हमारे काबू में रहे और संतुलन में रहे, वो उतना ही ज़रूरी है अच्छे जीवन को पाने के लिए और सफलता को पाने के लिए। अगर हमारी भावनाएं हमारे काबू में हैं तो हम अच्छे से अच्छा जीवन जी सकते हैं, जो चाहते हैं उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारी भावनाएं असंतुलन में हैं तो हमारा जीवन भी समझो असंतुलन में है। शारीरिक और मानसिक तौर पे भी हम असंतुलित रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है भावनाओं को काबू में रखना। तो ये कैसे किया जाए, क्योंकि भावनाएं तो स्वयं ही उठने वाली होती है अपने दिल से, मन से, शरीर से। उसको कैसे काबू में किया जाए? गुस्सा अपने आप ही आता है, प्यार अपने आप ही आता है। तो वो जो खुद ही उठने वाली भावनाएं हैं उसको काबू में कैसे किया जाए, ये प्रश्न तो सभी को रहता ही है। दोस्तों, जैसे हम कोई फल खाते हैं, कोई अनाज खाते हैं, अलग अलग पकवान खाते हैं, तो उसके अलग अलग भिन्न भिन्न रस है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो हमारी भावनाएं हैं उसके मुताबिक रस उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग 8 तरह के रस होते हैं। जैसे ही हम खट्टा खाते हैं या कड़वा खाते हैं तो उसके अनुसार हमारे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, हमारी फीलिंग्स उस तरह की होती है मीठा खाने से या फिर खट्टा खाने से, कड़वा खाने से। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उस हिसाब से उसके अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमको किसी से क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, तो हमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। किसी के लिए प्यार है, हमें किसी के लिए दया है, तो करुणा रस की उत्पत्ति होती है। भावनाएं और रस वो एक दूसरे के पूरक है। अगर भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है तो रस में उतार चढ़ाव आता है। ठीक वैसे ही अगर रस में उतार चढ़ाव होता है तो हमारी भावनाएं उतार चढ़ाव में होती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो फिर भावनाओं को कैसे काबू में किया जाए? जब भी हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत सारी अधिक मात्रा में लगती है उस गुस्से के पीछे, और उस रौद्र रस को उत्पन्न करने के पीछे बहुत सारी ऊर्जा लगती है। हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी फीलिंग्स हम करते हैं तब ऊर्जा लगती है, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा का वाहक है। एनर्जी ही है जो हमारे शरीर को चलाती है। बिना एनर्जी या ऊर्जा के हम निस्तेज या फिर मृत ही होते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो हम जीते हैं उसमें जो ऊर्जा लगती है वो सारी ऊर्जाएं हमारे कार्य में या फिर हमारे भावनाओं में लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो ऊर्जा लगती है उसको ही परिवर्तित करना है या शिफ्ट करना है। तो वो कर सकते हैं हम हमारे विचारों को बदल के, हमारे विचारों को परिवर्तित करके। अगर हमें किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है, गुस्सा है और लगता है कि बस हम क्या कर दें, तो वो जो सारी ऊर्जाएं हैं वो विचार को हमको बदलना है और वो सारी ऊर्जा है वो नए विचारों में शिफ्ट करनी है। जैसे कि हमको गुस्सा आता है तो हमको उस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये गुस्सा कर रहे हैं, ये नफ़रत कर रहे हैं, तो जो हम में फीलिंग्स उठी है वो दूसरों को तो नुकसान करेगी, तब करेगी हमारे शरीर को कितना नुकसान कर सकती है, हम पे उसकी क्या असर होती है और कितना नुकसान हमारे शरीर को होता है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे हाव भाव बदल जाते हैं, हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आती है, तो अल्टीमेटली नुकसान हमें ही होता है। इसीलिए उस विचार को ही शिफ्ट करके जो ऊर्जा हम रौद्र रस उत्पन्न करने में करते हैं, क्रोधित होने में करते हैं, उसको नए विचारों में हमको परिवर्तित करना है, अच्छे विचारों में करना है और उस ऊर्जा को अच्छे कामों में हमको लगाना है। ठीक वैसे ही अगर हमने असफलता पाई है, किसी के द्वारा दुख या तकलीफ हुई है, तब हम क्या करते हैं, हमारी सारी ऊर्जाएं रोने धोने में या चिंता करने में हम व्यक्त कर लेते हैं। तो उसको ही बदलने की ज़रूरत है और उस सारी ऊर्जा को नए विचारों में परिवर्तित करने की या लगाने की ज़रूरत है कि वो ऊर्जा जो चिंता में प्रवाहित होती है उसकी जगह पे अच्छे विचारों में प्रवाहित हो। हमको जो कार्य पसंद है, बागीचे का काम पसंद है या कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है, नृत्य, गाना, उसमें उस विचारों को हमको शिफ्ट करना है, परिवर्तित करना है और उस ऊर्जा को वहाँ पे बहाना है। असफलता मिली है या तकलीफ हुई है तो
उसको, उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना है और असफलता को सफलता में कैसे तब्दील किया जाए, कौन सा नया कार्य किया जाए, कौन सा खुद में बदलाव किया जाए, उस जगह पे हमारी ऊर्जा को, हमारे विचारों को हमको रखना है या परिवर्तित करना है या शिफ्ट करना है। अगर ऐसा होता है तो कभी हमें अनाथ आश्रम की, वृद्धाश्रम की मुलाकात लेनी चाहिए, तो वहाँ जाके भी हमारे विचार उस जगह पे लग जाएंगे, ऊर्जा वहाँ शिफ्ट हो जाएगी और हमारे दुखों को, तकलीफ़ों को हम अधिक हद तक भूल जाएंगे और हम नए विचार की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, मुश्किल है हमारी भावनाओं को काबू में रखना, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने से, विचारों को नई जगह पे शिफ्ट करने से, ऊर्जा को नई जगह में परिवर्तित करने से हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं पे संतुलन रख सकते हैं, काबू रख सकते हैं और हमारे जीवन को भी हम बदल सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संतुलित करने लगोगे तो आपको परिस्थिति को देखने का, उसमें ढलने का आपका जो नज़रिया है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आपका आत्मविश्वास, सकारात्मक विचार तथा आपके व्यक्तित्व में उन्नति होने लगेगी और ज़िंदगी आसान होने लगेगी और आपकी भावनाएं भी संतुलित होने लगेगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी कि भावनाओं को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे काबू में किया जाए, उस बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।